एवरीवन, माय नेम इज चारू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी टीचिंग सीरीज और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और टॉपिक लेके आए हैं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। पिछला टॉपिक जो हमने किया था वो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो देखें। और उसके बाद आज हम करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक आपको इग्नू बीएड, एनआईओएस के बीएड के टॉपिक में, एनआईओएस के डीएलएड के टॉपिक में, बीएड इग्नू और किसी भी अदर स्टेट के बीएड टीचिंग कोर्स में स्पेशली मिल जाएगा। ये टॉपिक ना कि सिर्फ आपके टीचिंग एग्जाम्स या कोर्सेज में काम आएगा, बल्कि आप कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम्स में अगर अपीयर होने वाले हैं, जैसे सीटेट, केवीएसडी, ट्रिपल एसबी या कोई भी टीचिंग एग्जाम्स, यूपी का, बिहार का और कोई भी एग्जाम, उसमें भी ये काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं पहले प्रिंसिपल की बात करूं तो वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मतलब डेवलपमेंट एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट एक जगह शुरू होकर एक जगह खत्म हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो आपके कंसेप्शन से शुरू होता है। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तब से वो जो बेबी, जो सैक होता है उस लेडी के स्टमक में, तब से लेकर धीरे धीरे डेवलप होते होते 9 महीने के बाद बर्थ से लेकर फिर डेथ तक डेवलपमेंट चलता रहता है। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। डेवलपमेंट कभी खत्म नहीं होता। जैसे मैंने कहा, हर एक इंसान का स्टेज वेरी कर सकता है डेवलपमेंट कैसे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि बच्चा शुरू में वर्ड सीखता है, एक एक वर्ड करके। फॉर एग्जाम्पल, मम और पानी और पेड़ और फ्लावर, फ्लावर, वो ऐसे वर्ड्स बोलता है। लेकिन धीरे धीरे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है और वो सेंटेंसेस बनाना सीख जाता है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ओके, अच्छा, ये जो नोट्स हैं ये मैंने इग्नू और एनआईओएस के डीएलएड की जो बुक्स अवेलेबल हैं, जो स्टडी मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल है थ्रू यूनिवर्सिटी, उससे बनाए हैं। तो ये ऑथेंटिक नोट्स हैं, आप इन पर रिलाई कर सकते हैं। अगर मैं सेकंड डिफरेंस की बात करूं तो सेकंड डिफरेंस इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसका मतलब हर एक बच्चा हर दूसरे बच्चे से अलग होता है। हर किसी का डेवलप होने का तरीका उसकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन मुझे वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं हुआ या मुझे वो रिसोर्सेस प्रोवाइड नहीं हुए, तो मैं अपनी फुल कैपेसिटी को अचीव नहीं कर पाऊंगी। तो जो भी डिफरेंस, जो भी डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। ओके, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब हुआ कि हर बच्चे का जो डेवलप होने का पेस है वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बहुत स्पेशल एग्जाम्पल है जो मैंने डीट्रिपल के भी एग्जाम्स में देखा है कि दो ट्विन्स हैं जो एक ऑर्फनेज में रहते हैं और दोनों ट्विन्स को अलग अलग फैमिलीज ने अडॉप्ट किया। एक फैमिली के पास, एक फैमिली फॉर एग्जाम्पल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास थी, तो वो बच्चा उस हिसाब से वैसे स्कूल में गया। और एक फैमिली के पास रिसोर्सेज ज्यादा थे तो वो उसको अलग अलग को करिकुलर एक्टिविटीज प्लस स्कूल एंड देन लैंग्वेज डेवलपमेंट्स, हर चीज में वो क्लासेस प्रोवाइड करा पाए, या वो पेरेंट्स खुद इतना इन्वॉल्व होते थे। या फॉर एग्जाम्पल, तो उन दोनों बच्चों का डेवलपमेंट पेस अलग अलग होगा। या सोशल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो अगर एक बच्चा बहुत इन्वॉल्व है अपने स्कूल में एक्टिविटीज में और दूसरा बच्चा थोड़ा इंट्रोवर्ट है एंड इज नॉट ही और शी इज नॉट गुड विद द सराउंडिंग्स और विद पीपल, तो वो सोशल डेवलपमेंट दोनों का अलग होगा। दोनों बेशक ट्विंस हैं, दोनों बेशक एक ही बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बच्चे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट उनका अलग है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अब आप अपनी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से ही बच्चे को पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक पेज सेट कर लिया और सारे बच्चों को आप उसी पेज से पढ़ा रहे हैं।
अगर कोई स्लो लर्नर है, कोई बहुत जल्दी समझ जाता है, तो आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज प्लान करके रखेंगे उन बच्चों के लिए जो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं या फिर हाइपर एक्टिव है फॉर एग्जाम्पल क्लास में। तो आपकी स्ट्रैटेजीज जो होनी चाहिए वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से होनी चाहिए। यही डेवलपमेंट कहता है कि डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे होता है कि किसी का एनवायरमेंट, किसी की हेरिडिटी कैसे है। फॉर, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा है, इफ द चाइल्ड इज हैविंग एन इनबॉर्न कैपेसिटी ऑफ म्यूजिक but he or she may not exhibit the same amount of skill performing the music as compared to the child who got the opportunity to be trained in music, right? बच्चे, किसी बच्चे का म्यूजिक कैपेसिटी बहुत अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल वो साउंड्स को, म्यूजिक को समझता है, लेकिन उसे ट्रेनिंग नहीं मिली उस हिसाब की। वही एक और बच्चा है जिसे ट्रेनिंग मिली एंड ही वाज लाइक नॉट दैट गुड। तो दोनों में आप डिफरेंसेस देखेंगे बिकॉज ऑफ देयर इन्वायरमेंट, इसलिए हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अगला डिफरेंस आता है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियलिटी। मतलब ये बताता है कि एवरी इंडिविजुअल ऑल्दो एग्जिबिट डिफरेंस इन चेंज, दे फॉलो द सेम सीक्वेंस ऑफ चेंज। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये जो है ये मैंने इग्नू के नोट्स, इग्नू के बीएड नोट्स से लिया है। तो आप बैकग्राउंड में भी इग्नू का वाटरमार्क देख सकते हैं, और ये नोट्स मिक्स मैच है इग्नू और एनआईओएस के डीएलएड के नोट्स की। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियलिटी ये प्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते हैं लोगों में, लेकिन ह्यूमंस के डेवलप होने का सीक्वेंस एक्चुअली सेम होता है। इसमें दो तरीके के टेंडेंसीज होती हैं, एक होता है सिफेलोकॉडल एंड एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉडल का मतलब होता है द डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन विच इज फ्रॉम हेड टू टो। सो व्हेन आई यूज्ड टू मेक माय नोट्स तो मैं ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेती थी, और उसमें आई यूज टू मेक कि ये हेड टू टो होता है, तो हेड टू टो आई यूज टू मेक द एरोज। वहीं अगर आप प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करेंगे, इट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी फ्रॉम टू द एक्सट्रीमिटीज। मतलब जैसे ये है तो ये सेंटर से लेके बाहर की तरफ डेवलप होगा। मतलब पहले इंटरनल ऑर्गन्स, जो मेन ऑर्गन्स है वो डेवलप होंगे। जैसे अब बेबी जब मदर के स्टमक में होता है तो वो एक सैक होता है शुरू में कुछ वीक्स के लिए, राइट? धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है, तो पहले ऑर्गन्स डेवलप होते हैं अंदर, फिर धीरे धीरे उंगलियां, हाथ, नोज, आईज दिखना शुरू हो जाती हैं। तो सिफेलोकॉडल मीन्स फ्रॉम हेड to foot. That is the reason why the child first gains control over head before she or he starts walking. आपने किसी भी बच्चे को देखा होगा, वो पहले अपनी गर्दन संभालना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा बैठना, फिर चलना, तो ये हेड टू टो होता है डेवलपमेंट। वहीं दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब है द चाइल्ड इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एक्सरसाइजेस ऑन द फंडामेंटल मसल्स रादर देन द स्मॉल मसल्स और फाइन मोटर स्किल्स। पहले हाथ वाथ खुलना शुरू होंगे, थोड़ा सा बॉडी पे कंट्रोल आएगा, हिप्स पे कंट्रोल आएगा, उसके बाद पूरे पैर में, पूरे हाथ में, फिंगर्स में। तो ये इनसाइड, अंदर से, सेंटर से बाहर की तरफ होता है ये। वहीं अगर मैं सिफेलोकॉडल की बात करूं तो ये हेड टू टो होता है, ये है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो आप ऐसे कुछ डायग्राम बना के अपने लिए इसको इजी कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि हर किसी का हाथ धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, पाम बड़ा होता जाता है। हर किसी का इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा कि किसी सेम एज में सेम डेवलपमेंट ना हो, लेकिन सीक्वेंस सेम होगा, मतलब रास्ता वही है ह्यूमन डेवलपमेंट का। अगर मैं दूसरे अलग प्रिंसिपल की बात करूं तो नाउ देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड जनरल टू स्पेसिफिक। ये प्रिंसिपल जनरल से स्पेसिफिक चेंजेस की तरफ जाता है। जनरल मतलब सामान्य चेंज, स्पेसिफिक मतलब कुछ छोटे changes. The principle of sequentiality also suggests that the nature of development follows the principle of generality and specificity. The development process starts with general response shown by the child. As he or she passes through the later stage, he starts exhibiting specific behavior. क्या मतलब? इसके लिए एक एग्जाम्पल है, अ चाइल्ड में utter a sound which is common for each and every object and person then he or she sees in the environment, like pa, mama. So ये एक हर किसी को देख के उसके लिए सेम साउंड आएगा, लेकिन वो स्पेसिफिक होता जाएगा विद द डेवलपमेंट। विद एज बच्चे की साउंड्स बहुत स्पेसिफिक होने लगती हैं कि भाई ये ही मम्मी है, ये ही माँ है हमारी, हर किसी
सिमिलर लेडी को हम माँ नहीं बोलते, या ये हमारी मेरी सिस्टर है, या ये डॉग है, राइट। हर चार पैरों वाला जो भी एनिमल दिखेगा वो डॉग नहीं होता, दिस इज अ रैट, दिस इज अ कैट। तो वो जनरल से एक सामान्य जो उनके अंदर नॉलेज है वो धीरे धीरे स्पेसिफिक होने लगती है, ठीक है। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। Development does not solely mean physical aspects of human life. Rather, it also includes cognitive, affective, social, moral aspects. Development का मतलब ये नहीं है कि बस physical development हो रहा है, आपके हाथ बढ़ रहे हैं, पैर बढ़ रहे हैं, गर्दन बढ़ रही है, हाइट, वेट, आइज का कलर चेंज हो रहा है, हेयर की लेंथ ग्रो हो रही है। सिर्फ डेवलपमेंट का मतलब फिजिकल नहीं होता, जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में काम पढ़ा था कि फिजिकल चेंजेस में स्पेशली ग्रोथ आता है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ फिजिकल चेंजेस नहीं हुआ, इसके अलावा अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट, सोशल, मोरल, इन सब डेवलपमेंट्स, सब एस्पेक्ट्स को साथ में लेके डेवलपमेंट होता है। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है। डेवलपमेंट इन एनी एस्पेक्ट अफेक्ट्स द अदर एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है, cognitive development is related to your brain, okay? Affective means आपके emotions, social आपको पता है समान जो समाज से रिलेटेड है, moral aspects जो भी ethics वगैरह बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं। तो अगर कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल बाहर नहीं जाता, या वो बच्चा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है लोगों से मिलने के लिए, तो उसके इमोशंस, सोशल डेवलपमेंट दोनों इंटरैक्ट करेंगे, दोनों की वजह से वो सोशली एक्सेप्टेबल फील कर पाएगा। अगर एक बच्चा इमोशनली स्ट्रांग नहीं है तो ऑब्वियसली ही और शी इज नॉट फीलिंग गुड टू गो इन पब्लिक, या वो उसका मोरल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अगर वो सोसाइटी में नहीं जाएगा, लोगों से बात नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, इफ एन एडोलेसेंट गर्ल पासेस थ्रू अ सिग्निफिकेंट चेंज इन फिजिकल एस्पेक्ट्स। अगर एक, जैसे आपने सुना होगा कि पीरियड्स होते हैं तो मूड स्विंग्स होते हैं, राइट। तो अगर एक लड़की में कुछ टीनेज में चेंजेस आ रहे हैं, या एक बॉय में टीनेज में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो फिजिकल चेंजेस के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, जिससे उनके इमोशंस अफेक्ट होते हैं, सोशली वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा शाय रहने लगते हैं, और मोरल डायमेंशंस कैसे, तो ये सब चीजें बदलेंगी। तो फिजिकल डेवलपमेंट एक एस्पेक्ट है, उसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट्स और सब कोरिलेट करते हैं, इंटर रिलेटेड हैं, मिले हुए हैं एक साथ, ओके। अगर मैं अगले प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, इट सजेस्ट्स दैट एन इंडिविजुअल इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये मैंने पहले ही प्रिंसिपल में आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है उसमें ये एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मीन्स इफ यूल डू H which is heredity times environment, then इट इज डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि आप हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट कर दें या हेरिडिटी माइनस एनवायरमेंट कर दें, मतलब कुछ एक्सपीरियंसेस जोड़ दें या कुछ एक्सपीरियंसेस हटा दें, नो। हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट है development. In other words, the interaction takes place within and outside forces of the child. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेरिडिटी जो भी आपके पेरेंट्स के अंदर था, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स इतने कॉग्निटिव साइड पे इतना डेवलप नहीं होते, लेकिन वो बच्चा बहुत अच्छा कर लेता है क्योंकि उसको ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड होता है। तो हेरिडिटी एनवायरमेंट दोनों को प्रोडक्ट होता है। If a child is deficient in mental capacity, it is due to his or her genetic disposition. But he or she is capable of doing some household activities, then it is possible due to the environment. मान लीजिए कि एक बच्चे को थोड़ा mental capacity is not that good, ठीक है, because of some genetic disposition. तो वो बच्चा लेकिन घर के कुछ काम कर लेता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको करना सिखाया है, धीरे धीरे एनवायरमेंट ऐसा था। तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ हेरिडिटी या सब कुछ एनवायरमेंट पे बेस हो, दोनों का प्रोडक्ट होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये DSSB में आ चुका है प्रोडक्ट पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट एंड केंद्रीय विद्यालय ऑल्सो। तो प्लीज कीप इन माइंड दैट इट्स अ प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ सम ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ओके। एंड ऑल्सो जब भी आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट में क्लैश होता है, एंड ये एक इशू है डेवलपमेंट का, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि क्या इशू है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का, नेचर नर्चर डिबेट्स चलती हैं, उसके बारे में भी सीखेंगे।
अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल इन रेट। ये हमने कंटिन्यूटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी थोड़ी बात की कि जो डेवलपमेंट होता है वो इंडिविजुअल्स का अलग अलग रेट पर होता है। क्या पता मेरी हाइट ना बढ़ी हो, मेरी फ्रेंड की हाइट बढ़ गई हो व्हेन आई एम इन माई टीनेज ईयर्स, बट हमारी सेम एज है, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस है। बट नाउ माई हाइट इज मोर एंड माई फ्रेंड इज नॉट दैट टॉल, सो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से हुआ है। कुछ ये सिर्फ फिजिकल चेंजेस में ही नहीं, आपको अलग अलग चेंजेस अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट में दिखाई देगा। चाहे आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी ब्रेन मस्तिष्क की बात करें, या फिर आप बात करें अपने सोशल सामाजिक विकास की, या आप बात करें मोरल डेवलपमेंट्स की, जो भी एथिक्स है आपके अंदर, ये सब। यहाँ एक एग्जाम्पल है, फीट नोज हैंड्स डेवलप एट द अर्ली स्टेज ऑफ एडोलेसेंस बट द शोल्डर ग्रोज ग्रेजुअली। In the same way, the nature of mental development is also not an of the यूनिफॉर्म पेस। तो जैसे शुरू में फीट नोज हैंड ज्यादा डेवलप होते हैं, उसके बाद धीरे 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 स्लोली एंड ग्रेजुअली बाकी चीजें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अगेन सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, मेंटल डेवलपमेंट की भी बात हो रही है यहाँ। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। It refers to the integration of various aspects of development, like physical, mental, emotional. तो अगर मैं यहाँ एक वेन डायग्राम बनाना चाहूँ, as you know, वेन डायग्राम्स आर माई फेवरेट्स, तो फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मेंटल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, मोरल डेवलपमेंट हो गया, दिस इज मेंटल, दिस इज मोरल, तो ऑल आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अलग अलग हो रहा है, ऑल आर इंटीग्रेटेड, एक साथ है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु इज परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली इन एनी एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज और मेंटल डेवलपमेंट, रादर द परफॉर्मेंस इज बैलेंस्ड रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स। जैसे आपने कई लोगों को सुना होगा कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन एग्जाम फियर की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाते। दैट इज द सेम केस विद मी, कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन एग्जाम जिस दिन मैं देने बैठती हूँ उस दिन मेरे पैर कांपने लगते हैं, बहुत नर्वस और एंग्शियस फील होने लगता है। तो अगर बैलेंस्ड नहीं होगा सब कुछ, तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। या अगले प्रिंसिपल की बात है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब अब आगे कैसा डेवलपमेंट हो सकता है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। वी कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑफ अ चाइल्ड इन वन और मोर एस्पेक्ट इन अ पर्टिकुलर स्टेज इज और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल, एन एडोलेसेंट चाइल्ड्स चॉइस ऑफ क्लोथिंग इज मोर गाइडेड बाय द चॉइसेस ऑफ हिज और हर फ्रेंड सर्कल। Thus, we can assume that in case of interference of parents in buying clothes may lead to reactive behavior. मतलब एक बच्चे को वो कपड़े पसंद है पहनना जो उसके फ्रेंड्स पहनते हैं, वही अगर उसके माँ बाप उसको कोई और कपड़े पहनने को बोलेंगे तो थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो सकता है। तो ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है that his behavior may not be his behavior, or the child is not taking interest in buying it. So therefore the nature of development to a great extent is predictable. Nature of development को predict करना, जैसे बोलते हैं ना, ये बच्चा, इसको कोई भी टॉय मिलता है, ये टॉयज को खोल फोल के उनको देखना शुरू कर देता है, तो लोग बोलने लगते हैं इसको साइंस में बहुत इंटरेस्ट होगा, या क्यूरियोसिटी है चीजों को देखने की कि कैसे होती है, तो वो लोग प्रिडिक्ट करने लगते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो आज ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करी। अगर मैं शॉर्ट में जल्दी से समराइज करना चाहूँ तो हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, कभी एंड नहीं होता। प्रिंसिपल इंटीग्रेशन होता है सारे एस्पेक्ट्स का, फिजिकल, मोरल, मेंटल, सोशल एंड तो ये सारे एस्पेक्ट्स का इंटीग्रेशन होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं प्रिंसिपल में, डेवलपमेंट में, वहीं एक सेम सीक्वेंस फॉलो होता है हर किसी के डेवलपमेंट में विद द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये मोटा मोटा था अबाउट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज कॉमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड बाय बाय।